स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हो क्रिसमस का मौसम चला हुआ है। बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट पे लगी है और बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट पे लगने के बाद भी सेम रेट की ही है, जैसे कि ये सारी चॉकलेट्स। और आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम है बाहर, तो इसी बहाने काम भी हो जाएगा और मैं आपको यहाँ के बारे में बता दूँ। यानी कि आज मैं बात करूँगी लिविंग एक्सपेंस की। चीज़ें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, रहना बहुत महंगा हो चुका है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले जब हम आए थे ना 2020 में, उस टाइम पे चीज़ें बहुत ही अलग थी और अभी आजकल का जो टाइम है, इस टाइम पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग है। ठंड भाई बहुत ठंडा है, मैं टोपा और एक और डाल लेती हूँ। आप सोचते होगे ना कि हर वीडियो में एक ही जैकेट पहनती है, तो भाई एक बात बता दो, यहाँ पर आप अपनी महंगी से महंगी जैकेटें या जो भी कपड़े लेके आते हैं ना, देखो जो असल में बंदा काम करता है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो यहाँ पर फैंसी कपड़े पहन के घूमे। एक आध दिन होता है तब पहनते हैं, तब दिखाते हैं हम फैशन। बाकी दिन एक ही जैकेट में निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। दूसरी बात, यहाँ पे कोई गंदगी तो है नहीं, तो इस जैकेटों में कोई मैल मिट्टी तो लगता नहीं है। हाँ, मेरा मन करता है तो धो लो, नहीं मन करता है तो चले जाओ। तो इसलिए मैं हमेशा यही जैकेट, ये मैंने रफ़ एंड टफ काम, क्या कह सकते हैं, काम काज के लिए और ऐसे बगारतों की तरह जब घूमते ना, उसके लिए रखा हुआ है। बता रही थी कि लिविंग एक्सपेंस भैया बहुत ज़्यादा हो गया है आज का। तो शुरुआत करते हैं रेंट से। तो अगर मैं बताऊँ रेंट का, तो मैं ना ऐसे करूँगी कि एक लंदन का बता दूँगी और एक जो लोकल एरिया, थोड़ा सस्ता एरिया में कैसे बताऊँ। देखो, मैं लंदन का बताती हूँ और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का बताती हूँ, ठीक है ना, दिमाग भी मेरा ख़राब भी नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ, जब मैं आई थी 2020 में, आपको पता है मैं 250 पाउंड के एक बॉक्स रूम में भी रहती थी। हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड और मैं रहते थे, तो शेयरिंग पे होता था, फ्लैट था वो, किचन शेयरिंग होती थी, टॉयलेट शेयरिंग होता था, तो रूम आपका होता था, ठीक है ना, 250 पाउंड का था। उसके बाद फिर हम 300 पाउंड में चले गए। एक 2 बेडरूम हाउस था, तो उसमें क्या हुआ कि फैमिली थी तो उनके साथ रहना पड़ता था, तो 300 में हमने 1 साल गुजारा था। उसके बाद फिर अभी हम अपना छोटा सा स्टूडियो फ्लैट सा लगा लो अपने ही, उसमें किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो इसका खर्चा हमारे को पड़ जाता है 450, इंक्लूडिंग बिजली का बिल वगैरह सब बता रही हूँ। 350 रेंट है, तो 100 पाउंड मैंने बिजली का बिल बता दिया, ज़्यादा ही बता दिया। विंटर्स में ज़्यादा आता है, 100 आ जाता है। और अगर बात करूँ गर्मियों में तो 50 पाउंड ही आता है। तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक है, तो इसलिए 100 पाउंड मैंने सारा बिजली का बिल दिया। अगर मैं वैसे बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप शेयरिंग में किसी के साथ रहते हो, अगर आप सिंगल हो तो 300 का भी मिलेगा आपको, ठीक है, रूम। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपको करीबन 450 से 500 तक का मिल जाएगा। पहले बहुत ज़्यादा सस्ता था, अब महंगा हो गया। लेकिन अगर हम लंदन की बात करें ना, तो लंदन सिंगल के लिए ही बॉक्स रूम 500 से स्टार्ट होता है। तो 500, 600, 700, और ऊपर से वो डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है, ठीक है। अगर ज़्यादा बिजी एरिया है तो फिर और महंगा हो जाएगा। सो आप कंपेयर सोच ही सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे जिस एरिया में मैं रहती हूँ, बर्मिंघम में, यहाँ पे अगर आपको 2 बेडरूम फ्लैट लेना है तो 2 बेडरूम फ्लैट आ जाएगा आपको, लगा लो कि 700-800 पाउंड का। उसके ऊपर 100 पाउंड का काउंसिल टैक्स लगा लो, तो 100 पाउंड 150 पाउंड बिजली का भी लगा लो, कह रहे हो कि 1100 में पड़ जाएगा वो आपको। उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप ले लो वो और किसी के साथ शेयर कर लो, तो ना हाफ कर लो, वही 550 पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर 500 550 तक मैक्सिमम आपको रहने का हो जाता है। लेकिन लंदन में नहीं होता। लंदन में घर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। इवन आपको 2 बेडरूम घर अगर आपको रेंट पे लेना है ना, तो आप जैसे पूरा घर आप रेंट पे ले लेते हो, उसके बाद फिर आप अपने साथ किसी को रख लेते हो, तो 1000 तो वो बात ही मत करो, 2000 से शुरू हो जाते हैं, 1500 के बीच में से मैंने सुना है। जैसे साउथ हॉल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, तो आप करीबन रेंट मैंने बता दिया कि आपको बर्मिंघम छोटे एरियाज़ में सस्ता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 500 550 मैक्सिमम जाता है अगर आप शेयरिंग में रह सकते हो, तो उसमें आपको टॉयलेट सेपरेट मिल जाता है, बस किचन तो हर जगह शेयर करना पड़ता है। और अगर आपको अकेले रहना चाहते हो, ज़्यादा पैसे हो गए हैं तो फिर ढूंढ लो अपनी मर्ज़ी से। लेकिन जैसे अभी हमने ढूंढा हुआ है, स्टूडियो फ्लैट है हमारा, तो ये हमें बहुत लकीली सस्ता मिल गया है, लेकिन ऐसे मिलता नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं रहे। इसलिए हम जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारे पास कैसे बोलूँ कि बहुत अच्छा जुगाड़ हो जाएगा तब। तो अगर मैं बात करूँ 450-500 तक, तो आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखो तो 50,000 रुपये आपका सिर्फ़ और सिर्फ रेंट जा रहा है।
बर्मिंघम साइड में छोटे सिटीज़ में, ठीक है। लेकिन अगर आप लंदन की बात करो तो वहाँ पर तो वो बहुत सिंगल बंदे का 500 है और डबल का तो भैया 1000, 1200, 1300 शेयरिंग पे। और अगर आपको पूरा घर रेंट पे लेना है तो फिर तो पूछो ही नहीं, तो वहाँ का एक्सपेंसिव हो गया। तो अभी मैं ये हो गया रेंट, ठीक है। ग्रॉसरी देखो आप अगर आप वीक का लगा के चलो तो 50 पाउंड मिनिमम से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाने पीने वाले बंदे हो, हम तो 2 ही बंदे हैं, तो हमारा तो हार्डली 50-60 पाउंड जाता है, ठीक है। तो अगर आप 3 और 4 और डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कैसे खाना लाते हो। हमारा एकदम सादा खाना होता है क्योंकि हम प्रॉपर वेजिटेरियन है, ना ही हम कोई वाइन वगैरह लेके आते हैं, हमारा इसका भी कोई खर्चा नहीं है। तो इसीलिए मैंने 50 बोला है। हमारा तो इतना ही होता है, जिसमें कि हम बिल्कुल ये नहीं है कि हमने एक ही सब्ज़ी खाती रहनी है। आराम से आप वैरायटी खाओ, है ना, पनीर शनीर खा रहा हो, जो मर्ज़ी खाओ, महंगी से महंगी सब्ज़ी खाओ। करेले वगैरह यहाँ पे कितने महंगे हैं, बट मैं हमेशा बनाती रहती हूँ ये सारी चीज़ें। तो फिर भी आप अगर आप दिल खोल के भी बनाओगे ना तो हम लोग तो 50, 60, 70 हो गया, ठीक है। तो अगर आप महीने का लगा लो, आप 250 पाउंड लगा के चलो, ठीक है। वीक का अगर 50 है, मैंने 250 और ऐड कर दो, ड्राई फ्रूट्स भी ले आओ, जिसमें कि सब कुछ आ गया, तो 250 पाउंड आपका ग्रॉसरी 300 जा सकता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाना पसंद करते हो, वाइन शाइन ये सब है आपके घर में, चिकन मटन ये सब आता रहता है, तो फिर यहाँ पर इतना महंगा नहीं है। तो वही 300, 350 आप लगा लो, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपके घर में कितने बंदे हैं। तो अगर हम लोगों का 250 लग रहा है तो आप लगा रहे हो, अगर ज़्यादा है तो फिर उसके हिसाब से तो 250-300 का ग्रॉसरी हो जाता है। मैं सारी वीडियो बैठ के बना रही हूँ क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी डाउन हूँ, तो मेरा टेम्परेचर हो रखा है और ऊपर से मैं ठंड में बैठी हूँ, तो फिर इसलिए मैं बैठी हुई हूँ, मैं बस का वेट भी कर रही हूँ। और अगर हम बात करें ट्रैवल एक्सपेंस की, तो देखो आपका ना मंथ का पास बन जाता है। अगर तो आप स्टूडेंट हो आपका पास बन जाएगा 40-50 पाउंड का। अगर ये बर्मिंघम का बता रही हूँ, अगर आप अडल्ट हो, मतलब आप नॉर्मल आप स्टूडेंट नहीं हो, नॉर्मल पास बनाना, आपने सिर्फ बस का पास बनाना, 55 पाउंड का आपका पास बन जाता है। अगर आपको ट्रैम बस में दोनों में किसी चीज़ में भी ट्रैवल करना है तो आपका 100 पाउंड का पास बन जाता है मंथ का, ठीक है। तो ऐश करो, जिधर मर्जी जाओ, जिधर है ना, वेस्ट मिडलैंड में जिधर मर्जी घूमो। लेकिन लंदन में ऐसा नहीं होता है। लंदन में आपका ऑस्टर कार्ड बनता है, या फिर आप कह सकते हो कि कार्ड पेमेंट होती है, ठीक है। तो जब आप एक स्टेशन से एंटर करते हो, किसी भी स्टेशन में निकलते हो, तो आपका एक साइड का 3 पाउंड कटता है, तो आप वापस आओगे 6 पाउंड हो गया। तो थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पर एक दिन का ही आपका 6-7 पाउंड का तो खर्चा है ही ट्रैवल का, ठीक है। तो फिर उसी हिसाब से मंथ का आप लगा के चलो। तो और अगर मैं बात करूँ कि गाड़ी है अगर आपके पास, अगर तो आप वही मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियो में कि अगर आप ना टशन मारना है, आपने महंगी गाड़ी लेनी है, आते ही सिर्फ ये दिखाना कि भाई मैं तो बाहर आ गया हूँ, मैंने तो गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी पानी से तो चलती नहीं है, तेल से चलती है, तो उसमें डीजल पेट्रोल कुछ तो डलेगा, है ना। तो अगर आपने टशन दिखाना है तो भाई आप बाहर की गाड़ी लो, तो आप महंगा एक बंदा मुझे देखी जा रहा है, तो आप महंगी गाड़ी लो और उसमें फिर भैया तेल भी ज़्यादा लगेगा, जो माइलेज भी मिलेगी। छोटी मोटी गाड़ी रखो जिसका खर्चा ज़्यादा नहीं आता है। 40-50 पाउंड में आपका वीक का चल जाता है पेट्रोल का, तो 200 पाउंड 200 to 300 पाउंड अपना तेल का निकाल के चलो। सो ये तो हो गया ट्रैवल का। लेकिन लंदन में और सेम लंदन में है, लेकिन लंदन में ना ट्रैवल थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर हम बस से जाते हैं या ट्रैम से जाते, ट्रैम नहीं होती वहाँ पे, सॉरी, अंडरग्राउंड ट्यूब हो गई ना, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है वहाँ पे। और गाड़ी तो भाई गाड़ी तो सेम ही है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप कितनी दूर जा रहे हो। मोस्टली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ हमारा काम होता है हम घर भी वहीं आसपास ले लेते हैं, तो हमें थोड़ा ईजी हो जाता है, इतना हमारा खर्चा नहीं होता है ना, समझ रहे हो। सो ये होता है ट्रैवल का। लिविंग एक्सपेंस टोटली आपके ऊपर डिपेंड है या आप कितना खर्चा करोगे, है ना। एक हस्बैंड वाइफ का करीबन 1000 पाउंड का खर्चा लगा के चलो। बर्मिंघम, कोवेंट्री, वुल्वरहैम्पटन ऐसी सिटी में 1000 पाउंड मैंने ज़्यादा बता दिया, 800 से 1000 लगा के चलो, ठीक है। जिसमें कि मैंने शॉपिंग इंक्लूड नहीं करी है, अपने कपड़े कुपड़े भी लोग खरीदते हैं तो 1000 लगा लो। और फ़ोन फान का खर्चा भी होता है, बिजली का बिल भी, सॉरी फ़ोन का बिल भी होता है, ये सब चीज़ें भी होती है, तो इसलिए मैंने 1000 बोला है। और अगर आप सिंगल बंदे हो तो 700 तक लगा लो, 600 से 700, ठीक है। लेकिन अगर आप लंदन में रहते हो तो यही चीज़ डबल हो जाती है, क्योंकि लंदन इज़ वेरी एक्सपेंसिव मैन, बड़ा एक्सपेंसिव है। लंदन में रहना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हम रहे थे, हमें पता है, जब मैं नई आई थी हमने एक रूम का, केवल एक रूम का 650 रेंट दिया था, तो आज तो वो बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। तो ये है यहाँ का लिविंग एक्सपेंस। तो मेरा तो बस यही मानना है कि खर्चा कम करो, बचत ज़्यादा करो,
जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे रह के हम पैसे नहीं सेव कर सकते, मेरे बस देखो ड्यू है भाई, ड्यू। जो लोग ये कहते हैं ना कि यहाँ पे रह के पैसा सेव नहीं होता, वो गलत है। करने को तो यार क्या नहीं कर सकते, लोग एवरेस्ट पे जा रहे हैं, तो हम तो विदेशों में आ गए हैं, विदेश में आकर भी क्या पैसा नहीं बचाएंगे? सब कुछ बचाएंगे, पैसा बचेगा, सब कुछ बचेगा। कोशिश करोगे तो सब कुछ होता है। तो पैसे बचाओ, ज़्यादा खर्चा मत करो।